देखो, स्ट्रैटेजी का कहना बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि प्राइस लिक्विडिटी लेके कैसे वापस आ रहा है। हमें ये चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एक हाई बनाया और फिर उसके बाद की कोई कैंडल या थोड़ी देर बाद की कोई कैंडल उस हाई के ऊपर गई, लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस हाई के नीचे ही दी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमने एक हाई बनाया था, हम इसके ऊपर गए और क्लोजिंग उस हाई के नीचे दी। या इस प्रीवियस कैंडल को देख लो, हमने यहाँ पर एक हाई बनाया था और यहाँ से ऊपर हम गए और इसके नीचे क्लोज कर गए। जब इस तरह का कुछ सीन बनता है तो हमें देखना है कि इसका हाई जब ब्रेक हो रहा है और प्राइस वापस नीचे आके क्लोज कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक ट्रिगर लेवल हो जाता है कि भाई यहाँ पर प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रीच तो किया, ऊपर भी गया, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, उसने क्लोजिंग प्रीवियस हाई के नीचे दिए। आपको गोल्ड में ट्रेड करना बहुत मजेदार लगता है। रीजन बहुत सिंपल है, गोल्ड में वोलेटिलिटी बहुत अच्छी रहती है और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे छोटे ट्रेड्स में एक रीजनेबल प्रॉफिट भी हो जाता है, ब्रोकरेज भी कम लगती है। यही रीजन है ना। अच्छा, अगर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊं जिसमें हम गोल्ड में आराम से $2-3 के मूव्स को कैच कर सकते हैं, साथ ही साथ दिन में इस तरह की बहुत सारी एंट्रीज भी हमें मिल जाती हैं, जब भी हम सिस्टम पे बैठेंगे तब हमको इस पे कुछ ना कुछ ट्रेड जरूर मिल जाता है, तो कैसा रहेगा। माय नेम इज अहमद अली खान और मैं कॉइन स्विच के इस चैनल पर अगेन आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी रहेगी जिसको हम गोल्ड पर यूज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहेगी और मेन चीज ये है कि इस स्ट्रैटेजी में हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे, प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन को यूज करेंगे और गोल्ड में रिवर्सल ट्रेड्स को कैप्चर करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेंगे, जिसकी हमें दिन में काफी ज्यादा एंट्रीज भी मिल जाएंगी। डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर चलते हैं। सो ट्रेडर्स, हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन पर और सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स समझ लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में कोई भी इंडिकेटर का यूज हम नहीं करेंगे। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी के सेटअप को जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके साथ आप कोई सी इंडिकेटर को लगा सकते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। ये स्ट्रैटेजी विदाउट एनी इंडिकेटर है, स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का नाम है स्विंग हाई रिवर्सल। स्विंग से ये मत समझना कि ये जो लंबा ट्रेड हम होल्ड करते हैं वाला स्विंग है। जो हम स्विंग हाईज और स्विंग लोज बनाते हैं मार्केट में, थोड़ी देर के लिए कोई हाई बनाया, थोड़ी देर के लिए कोई लो बनाया, उस लेवल के आसपास हम रिवर्सल ट्रेड्स प्लान करेंगे। ट्रेड का टाइम हम 1 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट पर काफी अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। 5 मिनट्स पर ट्रेड आपको बीटीसी वगैरह में भी काफी अच्छे मिल जाएंगे। तो अब कॉइन स्विच के चार्ट पर चलते हैं और वहां पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, स्ट्रैटेजी का कहना बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि प्राइस लिक्विडिटी लेके कैसे वापस आ रहा है। हमें ये चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एक हाई बनाया और फिर उसके बाद की कोई कैंडल या थोड़ी देर बाद की कोई कैंडल उस हाई के ऊपर गई, लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस हाई के नीचे ही दी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमने एक हाई बनाया था, हम इसके ऊपर गए और क्लोजिंग उस हाई के नीचे दी। या इस प्रीवियस कैंडल को देख लो, हमने यहाँ पर एक हाई बनाया था और यहाँ से ऊपर हम गए और इसके नीचे क्लोज कर गए। जब इस तरह का कुछ सीन बनता है तो हमें देखना है कि इसका हाई जब ब्रेक हो रहा है और प्राइस वापस नीचे आके क्लोज कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक ट्रिगर लेवल हो जाता है कि भाई यहाँ पर प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रीच तो किया, ऊपर भी गया, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, उसने क्लोजिंग प्रीवियस हाई के नीचे दिए, विच इज़ अ साइन कि यहाँ के ऊपर थोड़ा सा सेलर्स डोमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे में हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे और जब ये लेवल ब्रीच होने लगता है तो फिर हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं और इसी स्विंग हाई को, जो प्रीवियस नया स्विंग हाई बना था, एज अ स्टॉप लॉस लेके 1:1.5 1:2 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद जब ट्रेड मिल जाए तो हम होल्ड करके भी चल सकते हैं कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया और होल्ड करके चल रहे हैं। कहीं के ऊपर भी आप देखो कि एक हाई बना है और ये हर कैंडल पर मार्क करके चल सकते हो कि भाई इस कैंडल का हाई यहाँ बना, इस कैंडल का हाई यहाँ बना, इस कैंडल का हाई यहाँ बना, इसके ऊपर प्राइस गया और जाने के बाद एक विग बना के नीचे क्लोज कर गया। ऐसे में जब क्लोज कर दिया तो उस कैंडल का जो कैंडल उठाई थी क्लोज करने वाली, उसका हमने लो मार्क कर लिया और जब उसके नीचे निकलने लगेंगे तो हम यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे। 1:1.5 1:2 का टारगेट मिलने लगे, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। इसी को अगर हम ऑपोजिट बाय साइड के लिए देखें तो उसको भी समझ लो। यहाँ पर देखो, प्राइस नीचे जा रहा था, ये एक लो बना, ठीक है। ये मैं आपको स्टॉप लॉस का सीन भी समझा रहा हूँ।
पहले मैं आपको ट्रेड समझा देता हूँ, फिर आपको स्टॉप लॉस का सीन भी समझाता हूँ। प्राइस नीचे जा रहा था, एक लो बनाया, हमारी अगली कैंडल क्या हुई, उसके नीचे गई यहाँ पर और वापस इसके लो के ऊपर आके क्लोज कर गई, इंडिकेटिंग कि भाई यहाँ पे नीचे जाने के बाद हमने यहाँ से बायर्स ने सपोर्ट दिया। इस कैंडल का हाई यहाँ बनता है। इस कैंडल के हाई के ऊपर जब क्लोजिंग मिल जाए तो इसी छोटे से एसएल के साथ मैं बाय साइड के ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। 1:1.5 1:2 मिलने लगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स बुक करके एसएल ट्रेल कर सकता हूँ। यही चीज देखो यहाँ पर भी हुई, लो बनाया यहाँ पर, ठीक है, प्राइस नीचे गया और वापस ऊपर आके क्लोज कर गया, इंडिकेटिंग कि भाई यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रही है। उसके बाद भी 2 कैंडल्स ने यही किया, तो हम उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ पर हुआ कि आप कहेंगे यहाँ के ऊपर ट्रेड फेल कैसे हो गया? फेल इसलिए हो गया, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कैंडल ने ये हाई बनाया था अपना, इस हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिली। अगर यहाँ पर एक क्लोजिंग मिल गई होती तो हम इस छोटे से एसएल के साथ बाय साइड का ट्रेड ले लेते। यहाँ पर देखो ये एक लो बनाया हमने, ठीक है, इस लो बनाने के बाद अगली कैंडल जो आई ये लो था, इस लो के देखो नीचे गए और वापस इस लो के ऊपर आके हमने क्लोजिंग दे दी। ट्रिगर कैंडल है ये, कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, आप इस एसएल से बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर देखो ये हमने एक हाई बना दिया, ठीक है, ये कैंडल थी, इसने ऊपर गई, यहाँ पर देखो लिक्विडिटी लेके वापस नीचे क्लोज कर दिया। इसका लो मार्क कर लो, इसका लो ब्रेक हो जाए सेल कर दो, मिल गया नीचे का मूव। यहाँ पर देखो ऊपर जा रहे थे, ठीक है, यहाँ के ऊपर ये हाई बनाया, नीचे आके क्लोज कर दिया, ये इसका लो है, इसके नीचे क्लोज हो गया, सेल कर दो। यहाँ पर भी देखो हुआ, यहाँ पर भी हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फेल हुआ तो छोटा सा ऐसे गया, अगले ट्रेड में कवर कर दिया। इसको हम बीटीसी के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखो ये एक हाई बनाया हमने, हाई के ऊपर गए, क्लोज कर दिया। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो हम इस हाई के एसएल से सेल करके चल सकते हैं। ये एक स्विंग लो था, इस कैंडल ने देखो नीचे का स्वीप किया, वापस आके ऊपर क्लोज कर गया, ये बाय का मूव मिल गया। ये देखो कैंडल कंटिन्यूअस लो बना रही थी, इसके नीचे का स्विंग लिया, इस लेवल के ऊपर आके क्लोज कर दिया। यहाँ से बाय साइड का ट्रेड बन सकता है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो 1 मिनट पर, तो स्कैल्पिंग में बहुत मजा आएगा। 1-1 2-2 डॉलर्स के मूव आराम से बुक कर सकते हो और इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम बैठे हो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, उस टाइम आपको उस घंटे 1-2 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे। अब इसके लिए अगर आप ट्रेंड एक कंफर्मेशन करना चाहते हो कि भैया बाय साइड का ट्रेंड है, तो हम सिर्फ यहाँ से अगर कोई रिवर्सल बनेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट पर ट्रेड करेंगे, या सेल साइड का ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पर तो छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट की बाइंग का ट्रेड करेंगे रिवर्सल सेटअप्स के हिसाब से, तो ये भी कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट्स करो और एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट जो भी आ रहे हैं, ट्रेड करके रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर किसी और तरह की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.